अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वोकैबुलरी। आज का पहला वर्ड है क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है बेकार, बेढंगा, अनाड़ी जिसे कहते हैं। अगर किसी शख्स को कोई काम ठीक से नहीं करना आता तो हम उसे कहते हैं अनाड़ी है ये। तो इसका जो इंग्लिश सेंटेंस बनता है वो बनता है शी इज़ वेरी क्लमजी लाइक अ फ्रेंड, यानी कि इसका मतलब है कि वो अपने दोस्त की तरह बहुत ही अनाड़ी है, बहुत ही बेकार है। सेकंड वर्ड है मैलाप्रॉपिज्म। मैलाप्रॉपिज्म का मतलब होता है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जो बोलने में एक जैसे लगते हैं। जैसे आपने बहुत सारे इडियम्स देखे होंगे। जैसे होता है कि वन जिसका मतलब जीतना होता है, और जो दूसरा वर्ड जो मिलता जुलता है इससे है वो भी वन होता है, ONE, जिसको एक कहते हैं हम, एक। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ वो जो होती है वो एक जैसी होती है। तो इसका सेंटेंस देखते हैं। मैलाप्रॉपिज्म का मतलब हो गया मिलती जुलती आवाज़ के अल्फाज। तो इसका सेंटेंस है द कॉमेडियन यूज्ड मैलाप्रॉपिज्म फॉर कॉमिक इफेक्ट। अब जो कॉमेडियंस होते हैं जो मजाक करते हैं, कॉमेडी करते हैं, टीवी पे एक्ट्स करते हैं कॉमेडी के, वो इस तरह के उन्होंने अल्फाज चुने अपने एक्ट में जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती थी, और उससे उन्होंने कॉमेडी का एक्ट जो अपना मुकम्मल किया। इसके बाद तीसरा वर्ड है अनप्रीपोसेसिंग। इसका मतलब होता है नापसंदी, नाकाबिल तस्खीर, नॉट इम्प्रेसिव। अक्सर होता है कि अगर देखने में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका हम देखते हैं, सेंटेंस कहते हैं जी डिस्पाइट हिज अनप्रीपोसेसिंग अपीयरेंस ही वाज वेरी पॉपुलर इन द गर्ल्स कॉलेज। मतलब है कि कोई शख्स, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी जो अपीयरेंस थी वो अच्छी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर भी वो गर्ल्स कॉलेज में बहुत ज़्यादा मशहूर था। चौथा वर्ड है एपोनिम। एपोनिम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसका जो नाम है वो किसी शख्सियत पर रखा गया हो। जैसे अक्सर आपने देखा होगा शहर में बहुत सारी रोड जैसी होती हैं जिनका जो नाम होता है वो किसी पर्सनैलिटी पर होता है। इसी तरह कुछ शहर होते हैं, कुछ इलाके होते हैं, उनका नाम किसी शख्सियत पर रख दिया जाता है यादगार के तौर पर। पुराने ज़मानों में ऐसे ही होता था कि बादशाह होते थे, वो अपने नाम पर शहर रख दिया करते थे या अपने बच्चों के नाम पर शहर रख दिया करते थे, जो सदियों तक चलते चले आ रहे हैं। इसी तरह से इसका जो सेंटेंस है वो हम देखते हैं। द सिटी अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट इज़ नेम्ड आफ्टर द फेमस किंग अलेक्जेंडर। जो अलेक्जेंडर था, किंग अलेक्जेंडर था, उसके नाम पर एक शहर का नाम रखा गया अलेक्जेंड्रिया जिसका नाम था, और इसको कहते हैं एपोनिम। एपोनिम प्रोनाउंस करते हैं एपोनिम। इसके बाद हमारा पांचवा वर्ड है। पांचवा वर्ड में का मतलब है फेसिशियस। फेसिशियस का मतलब होता है खुश मिजाज या मजाक करने वाला, हंसमुख। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मजाक करने का बहुत शौक होता है और वो बहुत एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, कुछ हंसमुख होते हैं वैसे ही। तो ऐसे लोगों को कहते हैं फेसिशियस। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। शी डज नॉट लाइक हिम बिकॉज ही मेड सम फेसिशियस रिमार्क्स अबाउट हर। इसका मतलब है कि कोई लड़की है, उसने वो लड़के को पसंद नहीं करती क्योंकि उसने उसके बारे में तकरीबन गैर संजीदा बातें कही, कुछ ऐसे रिमार्क्स कहे, पास किए जो मजाक में बोले गई बात थी, जो गैर संजीदा थे, जो सीरियस नहीं थे, और जो मेरे ख्याल से उसे पसंद नहीं आया। तो शी डज नॉट लाइक हिम, वो उसे पसंद नहीं करती, बिकॉज क्योंकि ही मेड सम फेसिशियस रिमार्क्स अबाउट हर, क्योंकि उसने उसके बारे में कुछ गैर संजीदा रिमार्क्स बोले जो उसे पसंद नहीं आया। तो आज के 5 वर्ड्स थे ये वाले। आप इन 5 वर्ड्स को याद करें, अपने मेमोराइज करें, लिख के रख लें, और अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में इसे यूज़ करने की कोशिश करें। और आई होप डेली अगर आप 5 वर्ड्स याद करना शुरू कर दें, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।